औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है अच्छे बच्चों, ठीक ठाक हैं आप सब? आज हमारा लेक्चर नंबर है 6। लेक्चर नंबर 6। हम पिछले 2 लेक्चर्स में बात करते आ रहे हैं कंपल्शन की। किसकी बात करते आ रहे हैं? कंपल्शन का मतलब है मजबूरी। मजबूरी हमने कैसे जाहिर करनी है ये हमने पिछले 2 लेक्चर में पढ़ा। पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट में कैसे हमने जाहिर करनी है, फिर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि पास्ट में कैसे करनी है। अब हम आज करेंगे कि फ्यूचर के अंदर भी मजबूरी जब हम जाहिर करते हैं, जब हम कहते हैं मुझे कल जाना पड़ेगा, हमें इस साल पेपर देने पड़ेंगे, करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमारी पहचान होती है उर्दू में कि नून अलिफ ना पड़ेगा आगे आता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम करते हैं। इसके लिए सबसे पहले बच्चों सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस टू। एक मिनट, ये आज आपने मार्कर बहुत अच्छे बनाए हैं जी, अवैस साहब शाबाश, आज मार्कर जबरदस्त हैं। बच्चों जरा तवज्जो से देखो, विल और शेल का इस्तेमाल और उसके बाद हैव का इस्तेमाल, फिर टू का इस्तेमाल। पहले हमने सिर्फ हैव टू का इस्तेमाल किया था, पिछले टेंस में हमने फिर हैड टू का इस्तेमाल किया। आज जरा काम डिफरेंट हो गया है। ऐसे ही है, पहले तो हम विल और शेल के बारे में बात जरा करते हैं। शेल, जब हम रिटन इंग्लिश की बात करते हैं, ग्रामेटिकल इंग्लिश की बात करते हैं, तो आई और हुई के साथ हम शेल लगाते हैं। क्या कहा मैंने, किसके साथ शेल लगाते हैं? शाबाश। और बाकी सारों के साथ हम विल लगाते हैं। मगर चूंकि ये कई दफा बात हो चुकी है कि रिटन और स्पोकन डिफरेंट होती है, तो रिटन के अंदर तो हम शेल लगाते हैं, मगर बोलने के अंदर हम शेल का इस्तेमाल बिल्कुल तकरीबन खत्म कर चुके हैं और हम हर जगह पे हम तकरीबन विल ही बोलते हैं। तो ये गलत नहीं है, ये ठीक है, आप बोल सकते हो। तो अब हम इस स्ट्रक्चर में शेल को वैसे ही खत्म कर देंगे। अब आगे बात, अब हम कहेंगे आई विल हैव टू डू माई वर्क टुमारो। ये मैं अभी आपको इसको खोल देते हैं। देखो बच्चों, आई आ गया यहां पे, ये विल और शेल में से ये विल आ गया, हैव आ गया, टू आ गया, वर्क की फर्स्ट फॉर्म आ गई, माय वर्क ऑब्जेक्ट आ गया और एक्सटेंशन टुमारो आ गई। अब बात ये है कि हमें एक कंफ्यूजन हो सकता है इसके अंदर। क्या कंफ्यूजन हो सकता है? हमें ये कंफ्यूजन हो सकता है, हम अक्सर कहते हैं कि ही शीट के साथ हैज आता है और आई हुई यू दे के साथ हैव आता है, कहते हैं ना हम। अब यहां पे अगर ही आ जाए, he will, तो यहां क्या लगेगा? हैज लगना चाहिए या हैव लगना चाहिए? हैज लगना चाहिए, यही प्रॉब्लम है। अब यहां पे हैज नहीं बल्कि हैव लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर एक लफ्ज का दूसरे लफ्ज के साथ एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट क्या होता है? मुआहदा है। यहां पे मुआहदा किसका किसका है? यहां पे सब्जेक्ट का विल के साथ एग्रीमेंट है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ, और इसका ताल्लुक है इसके साथ। जब इसका ताल्लुक इसके साथ बना विल हैव, और इन दोनों का ताल्लुक है फिर टू के साथ, फिर टू की वजह से फर्स्ट फॉर्म लगी। ऐसे एक लफ्ज का दूसरे लफ्ज के साथ क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, मुआहदा होता है। इसलिए हम यूज करेंगे हैव हर फिक्रे के अंदर, चाहे वहां है, ही है, शी है, इट है, कोई सिंगुलर नेम है, कुछ भी है, तब भी आपने I'll have। अब इस दोनों को जोड़ोगे, I'll, अच्छा बच्चों तवज्जो से जरा, अब हम फिक्रे बनाएंगे। I will को हम क्या बोलेंगे? सनिया बेटा, I'll क्या बोलेंगे? I'll। We will को क्या बोलेंगे? will। They will को क्या बोलेंगे? they'll। He will को क्या बोलेंगे? he'll। She will को क्या बोलेंगे?
शिल, शाबाश। और आगे हैव टू। अब हैव टू को जब अहले जुबान इंग्लिश के वो बोलते हैं हैव टू। क्या बोलते हैं? हैव टू। अब आप क्या बोलोगे? मुझे कल जाना पड़ेगा। बोलो जरा। आई विल को क्या करेंगे हम? I'll have to। have to को हम क्या बना देंगे? have to। I'll have to go tomorrow। मुझे कल रोजा रखना पड़ेगा। बनाइए। I'll have to observe fast tomorrow। कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अरसलान समझ आ रही है? आज तो बहुत दूर बैठा हुआ है, दूसरे मोहल्ले लग रहा है बैठा हुआ, तो सही समझ आ रही है तुझे? गुड। फिक्रा बना ना फिर। अरसलान को सुबह तेज गाड़ी चलानी पड़ेगी। अरसलान will have to, शाबाश शाबाश, कोई बात नहीं, बोल। drive the car fast। कब? tomorrow। अरसलान will have to drive the car fast tomorrow। सही है? अच्छा जी, अभी आप बताइए, हमें कल मैच खेलना पड़ेगा। शाबाश। will have to tomorrow। शाबाश। हमें अगले साल पेपर देने पड़ेंगे। कौन बताएगा? सनिया बताइए। हमें अगले साल पेपर देना पड़ेंगे। शाबाश, इसके लिए ताली बजाइए। वेरी गुड, वेरी वेल डन, शाबाश। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल। अब जरा एक बात तवज्जो से सुनिए बच्चों, तवज्जो से बात सुनिए। जब भी दो हेल्पिंग वर्ब हो, जब भी दो हेल्पिंग वर्ब हो या तीन हेल्पिंग वर्ब हो, अब यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब है, विल भी है, हैव भी है, तीसरा भी हो सकता था, बीइंग भी हो सकता था। तो हम नेगेटिव बनाते वक्त हमेशा एक असूल को याद रखो कि पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। कब लगेगा? शाबाश। तो अब नॉट यहां लग गया, आगे फॉर्मूला बना के हैव टू, और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। अब आप एक बात और से ज़हन में रखें कि विल नॉट को जब हम कंट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा वॉन्ट। क्या बन जाएगा? वॉन्ट। जो कि एक बहुत मुश्किल चीज है हमें समझने के लिए। जब वो बोल रहा होता है अंग्रेज, हमें समझ नहीं आ रही होती ये वॉन्ट का क्या मतलब है। जैसे अगर वो कहता है आई वॉन्ट गो देयर, वो क्या कहता है? आई वॉन्ट गो देयर। हम समझते हैं वो कह रहा है आई वॉन्ट टू गो देयर, कि मैं वहां जाना चाहता हूं, हम इसे ये समझ लेते हैं। हालांकि वो कह रहा है आई विल नॉट गो देयर। तो ये वॉन्ट को आपने जरा पक्का करना है, ठीक है बच्चों? कंट्रैक्शन बहुत जरूरी है लैंग्वेज सीखने के लिए। पहले भी आपको बता चुका हूं, अगर हमें कंट्रैक्शन नहीं आएंगी हमें लिसनिंग नहीं आएगी, अगर लिसनिंग नहीं आएगी हमें स्पीकिंग नहीं आएगी, ठीक है? अब फिक्रा बनाएं, उसे नहीं जाना पड़ेगा। He won't have to go। हमें नहीं खेलना पड़ेगा। Yes, we won't have to play। शाबाश। सर अवैस को आज एकेडमी नहीं आना पड़ेगा। Come to academy। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। आपको माशाल्लाह फिक्रे बनाने आ गए हैं। असल बात ये है कि आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, उसके बाद स्ट्रक्चर से आपको आगे फिर उससे सेंटेंस बनाने आने चाहिए, वोकैबुलरी इंप्रूव करें अपनी। आज के लिए इतना काफी है या और पूरा स्ट्रक्चर कर दें, WH तक पहुंच जाएं? ये जरा साफ करें बेटा, फिर एक बच्चे को भेजें। अब हम क्या कर रहे हैं? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? विल, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एक्सटेंशन और सवालिया निशान। अब ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये काफी यूज होता है
क्या उसे ये काम करना पड़ेगा, क्या हमें जाना पड़ेगा, क्या हमें भी उस प्रोग्राम में शिरकत करनी पड़ेगी, क्या उसे ये काम करना पड़ेगा, इस तरह के स्ट्रक्चर है। हम इसको आप जरा फॉर्मूला देख लें। मैं WH पे आना चाह रहा हूँ। आगे WH, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये हमारी गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, तो इसको आप जरा अच्छे तरीके से फोकस करें। WH प्लस will प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्सटेंशन। बच्चों अब ये वाला स्ट्रक्चर उसे क्यों जाना पड़ेगा, उसे क्यों जाना पड़ेगा। अब क्यों की इंग्लिश पहले ढूंढेंगे आप, why will he have, हमें कल रोजा कब रखना पड़ेगा, कितने बजे हम उठे जनाब, when will we have to observe fast tomorrow। समझ आ रही है, सबको समझ आ रही है। हमें इंग्लिश कैसे सीखनी पड़ेगी, how will we have to learn, सीखना, learn English। उसे मेरा वादा कैसे पूरा करना पड़ेगा, how will he have to fulfill my promise। समझ आ रही है सबको। मुझे फंक्शन में गाना क्यों गाना पड़ेगा, why will I have to sing a song in the function। शाबाश मेरे बच्चों, बस ये इतना स्ट्रक्चर आज का इतना ही काम था। आप वोकैबुलरी अपनी इंप्रूव रखें, साथ रोजाना 10 वर्ड याद किया करें। मैं चाह रहा हूँ कि बस छोटे छोटे मुख्तसर से लेक्चर्स के जरिए ये हम इसकी रिकॉर्डिंग भी चूँकि साथ कर रहे हैं। तो आखिर में एक छोटी सी बात बच्चों एक शेर है कि अदब ही से इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है। हमारा जो दीन है इस्लाम, इसमें अदब की बहुत अहमियत है। हम आज अदब को कुछ भी नहीं समझते, ठीक है ना। हम अदब यही समझते हैं कि ज़ाहिरी तौर पे हम सामने सबका कहना मानते हैं, सबकी बात सुनते हैं, मगर हम दिली तौर पे किसी का भी उस तरह एहतराम नहीं करते जिस तरह हमें इस्लाम ने या हमारे पेरेंट्स ने हमारी तरबियत की है, उस तरह हम करें। तो ये बच्चों शेर याद रखना कि अदब ही से इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है। और अदब क्या चीज़ सिखाती है, अदब इल्म सिखाता है। इल्म असल में सिखाता ही अदब है, मगर हमारी बदकिस्मती कि हम इल्म हासिल करने के लिए नहीं दौड़ रहे, हम डिग्रियां हासिल करने के लिए दौड़ रहे हैं। इल्म वो होता है जो आपकी शख्सियत को निखार देता है, इल्म वो होता है जो आपके अंदर सरायत कर जाता है, और फिर वो आपकी गुफ्तगू से, आपकी डूइंग से, आपके बिहेवियर से, आपके रिलेशनशिप से, हर चीज़ से झलक रहा होता है। ठीक है बच्चों, तो आज का इतना लेक्चर काफ़ी है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे करेंगे। तो अल्लाह।